और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो कह रही है कि उनको आमंत्रित तो किया गया, लेकिन साथ में अपमानित भी किया गया। यही वजह है जिसके चलते वो इस कार्यक्रम में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अपना संबोधन करने से इनकार किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता लगातार बता रहे थे कि ऐसा कुछ कर सकती है ममता बनर्जी। ठीक वैसा ही हुआ है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री, जिनको आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में, जिनको बोलना था, संबोधित करना था, वो मंच पर पहुंचती हैं, उनका नाम बुलाया जाता है, वो मंच पर पहुंचकर कहती हैं कि आपने मुझे आमंत्रित तो किया, लेकिन साथ ही साथ मुझे बेइज्जत करने की कोशिश भी की गई है। लिहाजा मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार करती हूं, मैं संबोधन का बहिष्कार करती हूं। और ये कहकर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस मंच से कुछ भी नहीं बोलेंगी। ममता बनर्जी इस वक्त मंच पर तो मौजूद हैं, लेकिन मंच से वो संबोधित नहीं करेंगी। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। हालांकि वो संबोधन करने से मना कर चुकी हैं, लेकिन देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो किताब है, जिसका विमोचन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में जरूर ममता बनर्जी शिरकत कर रही है। यानी मंच पर मौजूद हैं ममता बनर्जी, इस वक्त बोलने से मना कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपमानित किया गया है, लिहाजा वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि न्यूज नेशन के सहयोगी तपस सेन गुप्ता लगातार इससे पहले इस तरीके की जानकारी दे रहे थे कि ममता बनर्जी कुछ हमला कर सकती हैं अपने संबोधन के दरमियान। और जो बात हमारे सहयोगी तापस बता रहे थे कुछ देर पहले, वैसा ही कुछ अभी नजर आया है मंच पर, जब ममता बनर्जी ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने संबोधन के बहिष्कार का ऐलान किया है। कार्यक्रम में ममता बनर्जी अभी मौजूद हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है उसके विमोचन में शिरकत की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इस मंच से संबोधित नहीं करेंगी कुछ भी, क्योंकि उनको अपमानित करने की कोशिश की गई है, उनको बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। मंच से ये नाराजगी जाहिर की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस हर धर्म, हर मजहब के नेता थे, इस देश के महानायक थे। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक राज्य से जोड़कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, लेकिन बेइज्जत करने की कोशिश भी की गई, लिहाजा मैं मंच से कुछ भी नहीं बोलूंगी। क्या कुछ कहा आपसे कुछ ही मिनट पहले ममता बनर्जी ने, सुनिए जरा। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। तो आपने सुना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। हालांकि वो तमाम लोग जो ममता बनर्जी की सियासत को बहुत लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, वो जानते हैं कि ममता बनर्जी इस तरीके से पहले भी चौंकाती रही हैं। फिर बात चाहे संसद की हो, फिर सड़क की हो, ममता बनर्जी इस तरीके से पहले भी अपनी नाराजगी अलग अलग मंचों पर जाहिर करती रही हैं। और कुछ उसी तरीके की नाराजगी आज एक बार फिर देखी गई कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर विक्टोरिया मेमोरियल में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में बोलने से इनकार किया है मंच से ममता बनर्जी ने। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल की, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। और देखिए, जो इस वक्त लोग यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने भी शायद इस तरीके की उम्मीद नहीं की होगी। शायद यही वो वजह है कि यहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा पसरने की वजह बेहद खास है, क्योंकि इस तरीके के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं, खासकर जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सियासी हमले नहीं किए जाते हैं। लेकिन यहां पर सियासी हमला तो छोड़िए, यहां मंच के बहिष्कार की बात, कार्यक्रम के बहिष्कार की बात, संबोधन के बहिष्कार की बात ममता बनर्जी ने कही है। लेकिन अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनको आमंत्रित किया गया है। और देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करने जा रहे हैं आजाद हिंद फौज के उन तमाम जवानों को जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है देश की आजादी में। उत्तरीय परिये दिच्छेन शाल नायक लालटी राम के। এরপরে উপস্থিত আছেন
শ্রীমতী পূর্ণিমা ধিলো এবং শ্রী সরবজিৎ ধিলো পদ্মভূষণ কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলোর এক পুত্রবধূ এবং এক পুত্র, মালয়ের যুদ্ধের সেই বিশিষ্ট নায়ক কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলো। अब बारी है लेफ्टिनेंट भारती चौधरी, जिनका विवाह के पहले उपनाम था लेफ्टिनेंट तो देखिए, हम आशा आपको एक बार सहाय। फिर सुनाते हैं पश्चिम वो बंगाल की रानी- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस तरीके से एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम को राजनीतिक बनाने की कोशिश की है, प्रोटोकॉल तोड़ा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो मंच से अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, और जैसा हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी इस तरीके के गैर राजनीतिक कार्यक्रम में कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता इस तरीके का व्यवहार नहीं करता है। एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आती है, राजनीतिक परिपक्वता नजर आती है। लेकिन आज एक बार फिर ममता बनर्जी ने मंच से नाराजगी अपनी जाहिर की है। यकीनन उस प्रोटोकॉल को तोड़ा है, यकीनन उस परंपरा को तोड़ा है जो अमूमन नजर नहीं आता हिंदुस्तान की सियासत में। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं किया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी इस तरीके के सार्वजनिक मंचों पर पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। संसद तक में ममता बनर्जी ने अपने इस तरीके के व्यवहार से लोगों को चौंकाया है। लेकिन